गद्दार के लिए जगह न है परबत्ता में। कौन है गद्दार? संजीव कुमार है गद्दार परबत्ता का, जो कि सरकार को धोखा देने का काम किया है सरकारी फंड से। वो अतिथिगिरी में नाम होना चाहिए, गोगरी अतिथिगिरी सरकारी है, लेकिन उसमें लिखा दिया है कि रामानंद सिंह अतिथिगिरी। जाकर के बोर्ड पर देख लीजिए, ये कहाँ कन्या है। वो अपने पिताजी का पैसा लगाएंगे जी नहीं, सरकार के पैसा से बना है। सरकार बना हुआ वो फंड नगर परिषद का है। हम लोग जो है सबसे पहले जो है अतिथि आश्रय बनाए थे हॉस्पिटल में, 2-3 मंजिल का बनवाए थे। उसमें जो है कुछ लोग कब्जा करना चाहा, हम लोग नहीं करने दिए। वहाँ अतिथि ही जो हॉस्पिटल जाते हैं रुकना पड़ता है। यानी सरकारी फंड से जो भी बना हुआ है वो अपने परिवार के नाम। जी जी बस हाँ, वही उसका है। ये है जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना बना है मुस्कीपुर से लेकर के नवटोरिया गोचारी तक, जाकर के बोर्ड पर देख लीजिएगा, केंद्र का योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का राशि है, और उसमें राजेश रंजन वर्मा जी का नाम नहीं है। दोनों भाई का, राजीव कुमार और संजीव कुमार का नाम है। ऐसा अन्याय का है। जनता बेवकूफ समझते हैं, जनता को जनता सारा चीज समझता है, लेकिन उस समय आपको अति में रावण बन के बैठे हुए थे, इसलिए जनता थोड़ा सा समझ गया था। MP मान लीजिए कि अगर आप राजीव कुमार का नाम देते हैं MLC के, तो हमारे MP का नाम क्यों नहीं पड़ता है? क्या वो इस विधानसभा के MP नहीं है क्या? तो MP का नाम किसी शिलापट में नहीं लगाया। एक दिन में 15 शिलान्यास किया गया है। हमारा वो जो गरीबों को या वहाँ पर आए हुए जनता, उसको जो झूठा बोल के शिलान्यास किया कि हम 8 दिन में ये काम आपका करा देंगे, कहीं वो अपना एक ईंटा भी लगवा रहे हैं तो वो हम लोग को देखा भी नहीं बनेगा। कल के कौन शिलान्यास किया है? कल के डॉक्टर संजीव किया है। कल के मेरे लिस्ट में कहीं से भगवान हाई स्कूल ग्राउंड का नाम ही नहीं है। ये तो बिल्कुल झूठा शिलान्यास है, और इस शिलान्यास का कोई लेना देना हमको नहीं है। अगर हमको हमसे आप मिलिए और हम आपको एक लिखित दीजिए NOC के तौर पर, हम आपको यहाँ स्टेडियम के लिए जो सरकार का आदेश है वो हिसाब से उतना पैसा प्रकलित राशि जो है आपको दिया जाएगा, और आप टेंडर होगा, टेंडर के माध्यम से ही वो बनेगा। पूर्व के ठेकेदार उनके डर से भाग गया। यहाँ जो ये बाउंड्री किया गया, ये बाउंड्री सिर्फ स्टेडियम के नाम पर करने दिया गया था। इस बाउंड्री के बाहर भी भगवान हाई स्कूल के चारों तरफ जमीन है। ये असली में जितना जमीन है उतना नहीं रहने दिया गया। सिर्फ एक फुटबॉल का मैदान, क्रिकेट का मैदान बनाकर छोड़ दिया गया। अन्य कार्यक्रम के लिए इसको जो है बहुत छोटा मैंने कि इसको इतना छोटा कर दिया कि बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो। पत्रकार जदयू के सिपाही हैं, कह रहे हैं कि परबत्ता विधानसभा में जदयू साफ हो गया। ये जो बात बोल दिए कि आपकी जदयू साफ हुआ, जदयू साफ नहीं हुआ। जदयू कार्यकर्ता का यहाँ गंगा बह गया। जहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, आप जिधर देखिए उधर जदयू में है। कहीं से दूसरा नहीं झलकने वाला है। NDA गठबंधन और में सबसे अव्वल है जदयू कार्यकर्ता। कह रहे हैं कि भाई वो बड़ा पहलवान है, या अखाड़ा में आप लोगों का जो है डमी कैंडिडेट जो है। कौन बड़ा पहलवान है? कैंडिडेट देवी होता है। हाँ। कैंडिडेट क्या देवी नाम है? होता है अनिल यादव। कैंडिडेट देवी नहीं होता है, जनता सब प्रिय है। जनता जिसके पास है तो सब मजबूत है। क्या होगा परबत्ता में? परबत्ता जी सब तो लालटेनिए न जलाएंगे। यादव बाबू यादव नहीं रहा, जो आप पहले वाला 90-70 वाला बोल रहे हैं। अब पढ़ लिख के नीतीश कुमार में जन्मा, और नीतीश कुमार में इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन गया। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है पढ़ाने और लिखाने में। देन क्या है? मैट्रिक के पहले साइकिल मिलता है, मैट्रिक के बाद 10,000 मिलता है, इंटर जाइए 15,000। कहता है परबत्ता में भय है, सही में भय है कि? जी नहीं, कोई भय नहीं है सर। लोग मतलब पूरी तरह उत्साहित हैं, और इस बार जो है नीतीश कुमार का जो लक्ष्य है
2025 225 यह निश्चित रूप से जो पूरा होगा, इसमें कोई कटौती की बात परबत्ता नहीं। में क्या होगा? क्या होगा फिर जो है बाबूलाल शौर जो है अपार बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। कैसे बाबूलाल शौर जीत जाएंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन। मुस्कुराने वाला बातें है तो या एकदम जनसमूह मर गया है बाबूलाल शौर के तरफ। हाँ। और वो सब टिकने वाला है, वो खेला खाता हम तुमसे देखे इसका बापे के जिताते हम देख घमंड है। अहंकारी को किस जाति पर घमंड है, किसका उसको बहुमत पूरा है, हमको ये जवाब दे। वो किसी जाति का वोट उसके पास संपूर्ण रूप से नहीं है। अगर वो हो जाए गद्दार के लिए जगह न है परबत्ता में। कौन है गद्दार? संजीव कुमार है गद्दार परबत्ता का, जो कि सरकार को धोखा देने का काम किया है। कैसे धोखा दे अपना दिया? उसको इसलिए कि नहीं था। इसलिए कि वो जैसा एमएलए को लेकर के भाग गया। सरकार अपने कुआं से बचा है, समय पर साथ नहीं रहा, सरकार के साथ में खड़ा रहा। वही आरजेडी के 3 विधायक एनडीए में आके नीतीश कुमार से मिल करके, तीनों बाहुबली विधायक मिल करके जो है फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को मदद करके सरकार बनाने का काम किया। नहीं समझ गए ना? और आपने कहा यादव, हम भी यादवे हैं। क्या नाम हुआ? जी, अमल किशोर यादव, हम प्रखंड अध्यक्ष गोगरी एलजेपी आर के हैं। हाँ। और आप जो कभी सुने होंगे कहानी में झटपट बिहार कनपट्टी में सिंदूर, अभी जो पहले इधर उधर करने वाले विधायक जी थे, उनका शिलान्यास में आप जाके देखिए कि अभी जो है, अभी भी यादव को अंधा और बेवकूफ समझ रहे हैं। अभी आप जाके देखिए शिलान्यास में जीएन बांध, पूरे आप बिहार में अगर सर्वे कीजिएगा तो जीएन बांध लिखा हुआ है, गोगरी से लेकर के नारायणपुर तक, लेकिन वहाँ सीएन बांध आपको लिखा हुआ मिलेगा, उनके शिलान्यास में भी और बोर्ड में भी। क्या उनको पता नहीं था कि वहाँ शिक्षित यादव भी हैं? और उस पर बोलने के बाद हम पर भी ऐसा हुआ था, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। और यादव का जो भय दिखा रहा है, फलना चिलना जातिवाद नहीं है। शिक्षा जिसके पास है वो शिक्षित के साथ है, और जो अशिक्षा उसके बाद तक कोई है नहीं है। और इधर उधर करने वाला का वैल्यू खत्म है। ये जो है ना परबत्ता परिवर्तन की ओर चल रहा है। ये ग्राउंड भगवान हाई स्कूल ग्राउंड ऐतिहासिक मैदान है। ये इनका लगभग 145 वर्ष हो चुका है। इस ग्राउंड पर जो है एनडीए का जितना कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक हुआ। अब मैं एक बात बताऊं तो इस ग्राउंड का एक शिलान्यास किया गया। शिलान्यास में जो है इसका जो स्टेडियम बनाने का बात लिखा हुआ है। जब इस ग्राउंड कार्यकर्ता सम्मेलन में खेल मंत्री हमारे एनडीए का आए तो उनसे खेल के जो है, यहाँ 5 स्टार क्लब है, खेल के माध्यम से बना हुआ है, खिलाड़ी सब, उनको एक व्यक्ति को बुला के हमने यहाँ के माननीय खेल मंत्री से भेंट कराया। भेंट किए और उनसे पूछा कि सर यहाँ जो है शिलान्यास किया गया है, क्या ये शिलान्यास सही है? ये सुबह की वो पहली किरण और चाय की पहली चुस्की, जैसे दिन को जिंदगी मिल गई। सिर्फ स्वाद नहीं, हर घूंट में है राहत और रिवायत। ले आइए आज ही घर दिलरंजन गोल्ड CTC चाय।